थोड़ा सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, लेकिन एक बात बोलनी थी। हाँ, बोलो बोलो। हाँ मैम, मैम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। वो मैं बोल रही थी कि मैम मैंने ना वो विजन बोर्ड का समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि कैसे बनाना है। मतलब अकॉर्डिंग टू तो माय विश, मैं आपको ऑप्शन उसके लिए देती हूँ। कैसे मतलब बनाए। मैं आपको देती हूँ सजेशंस। मैं आपको शेयर करती हूँ। ठीक है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग बना लेना। थोड़ा आइडिया ओके। मिल जाएगा तो मैम थोड़ा सही इजी हो जाएगा मेरे लिए। ओके ओके, आई विल शेयर। एंड जो जो चीजें बोली है वो भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। कीप ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। और ये झूठी नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है इन दिनों में तो आप इस डे पे आके तो किसी की स्माइल अब झूठी नहीं होगी। सभी की स्माइल रियल होगी, बिकॉज अब आप इतना खुद पे वर्क कर चुके हो, इतना समझ में आ चुका है व्हाट इज सेल्फ लव, व्हाट इज खुद पे काम करना, है ना। सो कीप कीप योर रियल स्माइल ऑन योर फेस। वो चाहे इतनी बड़ी है या इतनी सी भी है ना, इतनी सी भी है ना, वो भी रखो। और कहो शुक्रिया 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 मेरे प्यारे परमात्मा, मुझे इस दिन तक शुक्राने कराने के लिए एक मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है इस तरह से शुक्राने करने में। कोई बर्डन नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है बस चलते फिरते आते जाते घूमते फिरते करते रहो करते रहो करते रहो, झूमते रहो नाचते रहो मस्त गुनगुनाते रहो, कहते रहो शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आभार आभार आभार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अब तो खुद से प्यार करने में भी मजा आ रहा है, खुद को आईने में देखने में भी मजा आ रहा है, खुद को देख पाते हो और कह पाते हैं यस आई लव यू। आई लव यू, आई लव यू इसलिए नहीं कि मैं कैसी दिख रही हूँ, आई लव यू इसलिए कि मैं क्या क्या अच्छा कर रही हूँ। आई लव यू इसलिए कि मेरे अंदर क्या क्या अच्छा है। आई लव यू इसलिए कि मैंने क्या क्या अच्छा हासिल किया है। आई लव यू इसलिए कि मैं कितनी ज्यादा ब्लेस्ड हूँ, इसलिए मैं खुद को बार बार बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह पा रही हूँ आई लव यू, आई लव यू एंड आई एक्सेप्ट यू। जो भी तुम्हें कमियां है ना, उन सबको मैं स्वीकार करती हूँ, क्योंकि तुम्हें इतना कुछ अच्छा है, इतना कुछ अच्छा है, इतना कुछ अच्छा है। जैसे कि एक व्हाइट पेपर पे एक बिंदु, वो तुम व्हाइट पेपर हो, तुम में वो उतनी सारी अच्छाइयां हैं, और वो बिंदु वो कमियां है मेरी। इट्स ओके, आई एक्सेप्ट इट, आई एक्सेप्ट इट, आई एक्सेप्ट इट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू परमात्मा, थैंक यू मुझे खुद पे काम करना सिखाने के लिए, मुझे खुद से प्यार करना सिखाने के लिए। आपका बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं बहुत 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 आभारी हूँ परमात्मा आज के पूरे दिन के लिए। मेरा आज का दिन बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा भी था। और अब मैं ये बिल्कुल सच में कह रही हूँ, शुरुआत के दिनों में हो सकता है मैंने ये झूठ मूठ में कहा हो, लेकिन अब आज जाके तो मैं कह रही हूँ वाकई में मेरा आज का दिन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अब तो सिर्फ यही नहीं कि सर पर छत है, तन पर कपड़ा है, खाने को भोजन है। अब तो इतना कुछ अच्छा दिखने लगा है, इतना कुछ अच्छा लग दिखने लगा है कि बस मैं क्या ही कहूँ। पहले मैं खुद को समझाने के लिए कहती थी कि मेरी लाइफ अच्छी है क्योंकि मेरे सर पर छत है, तन पर कपड़ा है, खाने को भोजन है, पीने को पानी है, पैरों में मेरे चप्पल है। लेकिन अब मैं कहती हूँ कि मेरी लाइफ बहुत 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 अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो अपने पूरे दिन को सुबह से लेके अब तक देखें, देखें कि क्या क्या अच्छा है आपके अंदर, क्या क्या अच्छा था आज के दिन के अंदर। सुबह से लेके अब तक क्या क्या अच्छा हुआ। आप अमृत वेला उठे, नहीं भी उठे कोई बात नहीं, आप अब उठे, आपने शुक्राने किए, आपने हर चीज में शुक्राने ढूंढे, आपने जो खाया उसके लिए थैंक यू कहिए, हर चीज के लिए थैंक यू कहिए। आप जिस जिस सोल से आज मिले उनके लिए थैंक यू कहिए। हम हर रोज कुछ ना कुछ नई नई सोल से मिलते हैं और वो सारा सोल कनेक्शन होता है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ परमात्मा वाह। पहले तो मुझे याद ही नहीं रहता था कि इन सब के भी शुक्राने करने होते हैं, ये सब चीजें भी मुझे मिल रही हैं, इन सब के लिए भी आभार व्यक्त किया जाता है। लेकिन अब तो वाकई में मैं वाकई में बहुत 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 ब्लेस्ड हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ परमात्मा, कि इतना अच्छा अच्छा और इतना डिफरेंट डिफरेंट हर रोज खाने को मिल रहा है। मैं वाकई में बहुत अच्छी लाइफ जी रही हूँ। मेरी लाइफ वो नहीं है कि मुझे नेक्स्ट फूड के लिए तरसना पड़े, सोचना पड़े कि अब अगला भोजन क्या खाऊंगी। मेरी लाइफ वो नहीं है कि मुझे सोचना पड़े कि
कल के लिए मेरे पास कपड़ा है या नहीं। आई एम ट्रूली 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 ब्लेस्ड परमात्मा, ट्रूली ब्लेस्ड। देखिए आपका आज का पूरा दिन, आपके शरीर ने पूरा साथ दिया, आपने अच्छे से भोजन ग्रहण किया, अच्छे से पानी गले से नीचे भी गया, कोई तकलीफ नहीं थी ना, भोजन को चबाने में भी कोई तकलीफ नहीं थी, खाने में भी कोई तकलीफ नहीं थी। वाह, से थैंक यू। एक समय मिला था प्रॉपर जहां बैठ के सुकून से भोजन ग्रहण कर पाए, ये नहीं कि भागम भाग में। इसके लिए भी शुक्राना। वाह, थैंक यू, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। वाह, आज आपका कोई काम ऐसा जो बहुत अच्छे से हुआ, उसके लिए कहिए थैंक यू। आज वो दो कंफर्ट जोन से बाहर आना, वो आप आज कर पाए, उसके लिए कहिए खुद को थैंक यू। क्या बात है, तुमने कर दिखाया। जिसको करना तुम्हें इतने समय से टफ लग रहा था, वो आज तुमने कर दिखाया। वाह वाह वाह। क्या हुआ, सिलसिला चलता ही जा रहा है शुक्राने करने का। करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, यही तो सीखना था। जहाँ रुकना नहीं था, थमना नहीं था, सोचना नहीं था कि अब नेक्स्ट किसका शुक्राना करूं। क्या बात है, क्या बात है। वो जो आपने रोटी खाई थी ना आज, उसमें पांचों तत्व थे, कहिए शुक्राना। वो कितनी सारी चीजों से गुजर कर आप तक पहुंची थी। आटे का बर्तन में लेना, फिर उसमें पानी डाल के उसको अच्छे से बनाना, ज्यादा नहीं कम नहीं, फिर उसकी अच्छे से पेड़े बनाना, फिर रोटी बेलना, बेलने का प्रॉपर चलना, फिर उसका तवे पर जाना, प्रॉपर सीखना। वाह, चिमटे का सपोर्ट, अग्नि देवता का सपोर्ट, तवे का सपोर्ट, वाह। फिर उस पे घी का लगना, फिर उसकी खुशबू फैलना, फिर आपकी प्लेट तक आना, फिर आपके हाथों को उसको छूना। वाह, वाह, वाह। और आपका इतना कैपेबल होना कि आप खुद से खा पा रहे हैं, यू आर ब्लेस्ड। आपका इतना कैपेबल होना कि आपके दांत उसको चबा पा रहे हैं, यू आर ब्लेस्ड। आपका इतना कैपेबल होना कि आप उस भोजन को बहुत ही इजीली, उस रोटी को अच्छे से चबा पा रहे हैं, उस निवाले को अच्छे से निगल पा रहे हैं, अच्छे से अंदर ले पा रहे हैं। यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ट्रूली ब्लेस्ड। सोचिए एक रोटी के लिए आप इतने ज्यादा ब्लेस्ड फील कर पाए। आज पूरे दिन में कितना कुछ आपने किया जहां आप ब्लेस्ड फील कर सकते हो। आप जब पलंग से उठे, बिस्तर से उठे, आपने नीचे जब पैर रखा तो नीचे धरती माँ थी आपको सपोर्ट के लिए। यू आर ब्लेस्ड। आप प्रॉपरली खड़े हो पाए आज सुबह उठकर, यू आर ब्लेस्ड। आप अपने बिस्तर से उठकर अपने बाथरूम, किचन, रूम, अपने ग्रेटिट्यूड प्लेस पर जाकर बैठ पाए, यू आर ब्लेस्ड। आपके नीज ने आपको सपोर्ट किया आपको बैठने में, यू आर ब्लेस्ड। आपके हिप्स ने, आपकी कमर ने आपको सुबह पूरा 2 घंटे बैठकर शुक्राने करने के लिए टाइम दिया, समय दिया, आपको सपोर्ट किया, यू आर ब्लेस्ड। आपकी ये कमर, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रही, आपको सपोर्ट की बैठने में, यू आर ब्लेस्ड। आपका बॉडी अंदर से बार बार कह रही थी कि चल यार सो लेते हैं, सुबह उठ रही है, सो लेते हैं। थोड़ा आलस आ रहा था, आलस आ रहा था, लेकिन आपने कहा नहीं मुझे करना है, नहीं मुझे करना है, नहीं मुझे करना है। आप खुद पर काम कर पा रहे, यू आर ब्लेस्ड। वाह, 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 रुक ही नहीं रही है ये, रुक ही नहीं रही है, चलती जा रही है। करते जाइए शुक्राना, करते जाइए शुक्राना, करते जाइए शुक्राना। इतनी सर्दी में भी आपने सोचा चलो नहा लेते हैं, इतनी सर्दी में आपने सोचा चलो ब्रश कर लेते हैं। यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, क्योंकि आप खुद पर काम कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं। वाह, वाह, वाह से वाह। यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड। फील इट, फील इट, इन रियल यू फील इट। सच्ची में फील कीजिए इसको कि आप ब्लेस्ड हैं। फ्रीज खोला तो इतनी सारी वेजिटेबल्स थी कि समझ नहीं आ रहा था क्या बनाए खाने में। यू आर ब्लेस्ड। मम्मी को पूछना पड़ रहा था कि क्या खाओगे बेटा। यू आर ब्लेस्ड।
अगर आपके पास खुद का एक सेपरेट रूम है, खुद का एक सेपरेट बिस्तर है, पिलो है, बेडशीट है, यू आर ब्लेस्ड। सेपरेट स्लीपर्स है, सेपरेट कॉम्ब है, यू आर ब्लेस्ड। If you have also separate soap, separate face wash, you are blessed. You are blessed. You are blessed. You are blessed. Feel it. Feel it. Feel it. और कहिए परमात्मा से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। और सबसे ज्यादा बेस्ट क्या हुआ पूरे दिन, उसके लिए अपने इस प्यारे दोस्त से कहिए, मेरे प्यारे दोस्त सुनो ना, आज पता है सबसे अच्छा क्या हुआ? बताइए इस प्यारे दोस्त को, क्या सबसे अच्छा क्या हुआ? कहो मेरे प्यारे छोटू से प्यारे से दोस्त, सुनो ना, सुनो आज क्या हुआ। आज पता है सबसे अच्छा क्या हुआ? एक तो मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकली। मेरे को लगता था कि यार यही बैठे बैठे काम हो जाए, लेकिन आज मैं निकली बाहर, और जब निकली तो गजब ही हो गया यार। गजब हो गया, तो सोचा नहीं था वो हो गया। इतना इजीली अकाउंट्स खुल गए, और वो भी इतने अच्छे फंड के साथ। वाओ, 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 आई फील सो रिलैक्स्ड कि यार हो जाएंगे, हो जाएंगे। वो मैं आज कर पाई और सारे टारगेट्स अचीव कर पाई। वाओ, 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 आई फील सो ब्लेस्ड। थैंक यू। यार मुझे बहुत अच्छा लगता है तुमसे बात करना ना, कि तुम इतने अच्छे से उसको सुनते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी पूरे दिन की सबसे जादुई शेयरिंग तुम्हारे साथ करने में। तुम वाकई में बहुत अच्छे से सुनते हो। यू आर ट्रूली माई बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए, मेरे साथी बनने के लिए, मुझे इतने आराम से, अच्छे से, प्यार से सुनने के लिए। यू आर माई मैजिकल फ्रेंड। यू आर माई मैजिकल फ्रेंड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे सपोर्ट करना, हर पल मुझे सपोर्ट करना, मेरे साथ रहना। जब भी मेरे पास आना, मुझे याद दिलाना कि मैं कितनी ज्यादा ब्लेस्ड हूँ। मैं कितनी ज्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मुझे मेरे परमात्मा ने कितना कुछ दिया है, कितना कुछ दिया है। कभी मैं अंधकार में जाने लग जाऊं ना, खींच लाना मुझे अपनी तरफ, मेरे से कहना कि तुम्हारे पास बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा है, चल उस पर ध्यान देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, मुझे सुनने के लिए, मुझसे बातें करने के लिए, मुझे समझाने के लिए, मेरी लाइफ में खुशियां लाने के लिए। आपका बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। Thank you, thank you, thank you, my magical friend. Thank you so much. I feel so good. I feel so good. धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तो आप तो ब्लेस्ड हैं या नहीं? इतने ज्यादा ब्लेस्ड हैं आप लोग, सोच के देखो। डिफरेंट कॉम, डिफरेंट सोप, डिफरेंट ब्रश, एवरीथिंग यू हैव separate, personal. You have personal phone. मतलब मैं फील कर पा रही हूँ, वाओ। सेपरेट रूम्स होते हैं हमारे पास, या फिर एक अलग से, अगर सेपरेट भी नहीं, मैं कहूँगी एक अलग से बेड होता है, बेडशीट होती है, पिलो होता है। वाह। बाथरूम में भी जाए तो सेपरेट हमारे खुद के अलग अलग फेस वॉश है, सोप है, वाह। अलग से कॉम्ब है, वाह। वी आर ट्रूली, ट्रूली, ट्रूली ब्लेस्ड। से थैंक यू परमात्मा, यही है ग्रेटिट्यूड। जो कहते हैं ना ग्रेटिट्यूड, क्या है ग्रेटिट्यूड? अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करना। यही तो है ग्रेटिट्यूड करना, अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करना। तो यही तो है ब्लेसिंग्स आपकी, ये आपके पास सब कुछ अपना पर्सनल है। वाह, से वाह, से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे प्यारे परमात्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सभी अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने बचपन को याद करेंगे कि कैसे दिखते थे आप लोग बचपन में। कैसे थे आप लोग बचपन में? सभी को अपना फेस याद है कि आप बचपन में कैसे दिखते थे? साफ सुथरे थे या गंदे गंदे रहते थे? कैसे थे आप? फोटोज देखे होंगे आपने। देखिए अपने आप को, अपना बेस्ट फोटो जो भी है ना, उसको याद करने की कोशिश कीजिए। देखा सभी ने अपने आप को? अब कोई ये मत कहना कि मुझे अपना बचपन का फोटो नहीं पता। मुझे नहीं पता मैं बचपन में कैसी दिखती थी, ये तो जोक हो जाएगा। सबको अपना बचपन पता है कि आप कैसे दिखते थे। सभी अपना इमेजिन करेंगे कि आप बचपन में कैसे दिखते थे।
यस, देखा आप सभी ने। ओके, ग्रेट। कोई बात नहीं, अब बस अब अपने आप को अभी में आ जाइए, अभी प्रेजेंट में, बचपन से प्रेजेंट में आ जाइए। अभी आप जैसे भी बैठे हुए हैं, बैठे रहिए, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे और अपनी इन प्यारी आंखों से कहेंगे, मेरी प्यारी आंखें, मैं एक बहुत ही प्यारी जगह पे जाना चाहती हूँ। मुझे दिखाओ वो प्यारी सी जगह जहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पेड़ ही पेड़ हो, लंबे लंबे पेड़, और नीचे जमीन पे बहुत प्यारी हरी घास, और ऊपर आसमान में चमकता सूरज, जिसकी रोशनी बहुत ही प्यारी है, लेकिन उसकी जो गर्माहट है ना वो बहुत ही अच्छी है, भीनी भीनी, शरीर को बड़ी राहत दे रही है। और पास में एक झरना, जिसके गिरने, पानी के गिरने की आवाज बहुत ही प्यारी है। और झरने से नीचे आती नदी, जिसका पानी एकदम साफ है, एकदम साफ। क्या आप सभी फील कर पा रहे हैं उस जगह को, देख पा रहे हैं? चलिए, चलते हैं उस जगह पे। अपनी चप्पलों को उतारिए, स्लीपर्स को उतारिए, एकदम अपने बेयर फुट, नंगे पैर उस घास को स्पर्श कीजिए। सबसे पहले अपना सीधा पैर, अपना राइट लेग उस हरी घास पे रखिए। क्या आप उस हरी घास को फील कर पा रहे हैं? उसकी कोमलता को फील कर पा रहे हैं? उस घास में हल्की हल्की नमी है, क्या उस नमी को फील कर पा रहे हैं? यदि हाँ, तो अपना दूसरा पैर, उल्टा पैर अपना आगे बढ़ाइए और खड़े हो जाइए। देखिए अपने चारों तरफ लंबे लंबे पेड़ और ऊंचे ऊंचे पहाड़, और ऊपर तेज चमकता सूरज, उसकी प्यारी प्यारी गुनगुनी गर्माहट। आप आगे एक और कदम बढ़ाते हैं, फिर एक और कदम बढ़ाते हैं, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, आप देखते हैं पहाड़ों से एक प्यारा सा झरना नीचे गिर रहा है, पानी गिर रहा है ऊपर पहाड़ों से। इतना अच्छा लग रहा है वो। आप उसके पास जाते हैं, जैसे जैसे आप उसके पास जाते हैं, तो वो जो पानी गिर रहा है, उसकी कुछ बूंदें, फुहारें आप तक आ रही हैं, आपके फेस पे आ रही हैं। क्या आप उसकी फुहारों को फील कर पा रहे हैं? हाँ, वो ठंडी ठंडी पानी की बूंदें मेरे पूरे शरीर को भिगा रही है। डर तो नहीं लगता नदी से, पानी से? कोई बात नहीं, गहरी नहीं है, देखिए ध्यान से, साफ दिख रहा है, एकदम साफ पानी। नीचे बड़े बड़े पत्थर, एकदम साफ पानी, इतना सुंदर लग रहा है ये पानी। नीचे बड़े बड़े पत्थर भी दिख रहे हैं, बहुत गहरी नहीं है, बहुत छोटी सी, और उसमें वो तैरती हुई सुनहरी मछली दिख रही है क्या आपको? वो गोल्डन फिश, वाह, वो आपको अट्रैक्ट कर रही है। आप जाते हैं, नदी में पैर डालकर बैठ जाते हैं। बैठिए नदी के किनारे, उस पानी में पैर डालकर। वाह, कैसा है पानी? गुनगुना, हाँ गुनगुना। इतना अच्छा लग रहा है ना, चारों तरफ इतनी हरियाली, इतने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, माँ प्रकृति का साथ, माँ पृथ्वी का स्पर्श, आकाश पिता का साथ। डरने की कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं हैं। आकाश पिता का साथ, सूर्य देवता की चमक, जल देवता का साथ, वाह, और वो चल रही प्यारी प्यारी हवा, जिसकी वजह से वो आप पानी की बूंदें फील कर पाए थे। थैंक यू। कितना मनमोहक है ये नजारा, कितना सुकून है इस नजारे में। और वो पानी में बहती हुई, चलती हुई, घूमती हुई वो गोल्डन फिश, वो प्यारी सी छोटी सी गोल्डन फिश,
बार बार जाती है और आपकी तरफ आती है, फिर जाती है फिर आपकी तरफ आती है, और आप उसको देख कर मुस्कुरा रहे हैं। हाँ। तभी आपके बगल में कोई आके बैठ जाता है। डरिए मत, ये आप ही है, आपका बाल स्वरूप। देखिए आपके बगल में आप खुद बैठे हैं, आपका बचपन का। आप अपने आप को बचपन में देखिए, आपका बचपन का स्वरूप, आपके अंदर का बच्चा, आपका इनर चाइल्ड, आपका बचपन का स्वरूप आपके बगल में बैठा है। आप खुद बगल में बैठे हैं। वो छोटी सी रेनू, वो छोटी सी कृति, वो छोटी सी अंतरा, वो छोटी सी अवनी, वो छोटी सी शिल्पा, वो छोटी सी अरिका, हाँ वो छोटी सी प्रियंका, हाँ वो छोटे से छोटे आपके बाल स्वरूप आपके बगल में बैठे हैं। वो छोटे से अजय सर। और आप एकदम से देखते हैं, और वो आपकी तरफ देखती है। तब आप एकदम से सोचते हो और कहते हैं, अरे तुम तुम कैसे यहाँ पे, मतलब तुम कैसे यहाँ पे। तो वो बोलती है, वो बोलता है आपका बाल स्वरूप आपसे, तुम तो मुझे याद ही नहीं करती हो, तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करती हो, तो तुम क्यों मुझे याद करोगी। तुमने तो कभी सोचा ही नहीं होगा कि मुझसे बात भी कर ली जाए। हाँ मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम शुक्राने कर रही हो, मुझसे प्यार करने की कोशिश कर रही हो, मुझ में अच्छाइयां ढूंढ रही हो, मुझे वापस लाने की कोशिश कर रही हो, अब खिलखिलाने की कोशिश कर रही हो। मुझे पता है, तुम इस दीन दुनिया में खो गई थी, तुमने अपनी सारी खुशियां, सब कुछ भुला दिया था, एकदम सीरियस पर्सन बन गई थी। और अब जिस तरह से तुम हर रोज सुबह शुक्राने करती हो ना, मुझसे प्यार करती हो, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। आप एकदम से अपने नदी से पैर उठा के उनकी तरफ पैर फोल्ड करके एकदम रिलैक्स होके बैठ जाते हैं, और उनका हाथ अपने हाथों में लेते हैं, अपने बाल स्वरूप का हाथ अपने हाथ में लेते हैं, और उससे कहते हैं, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना कि मैं इस तरह से खुद से प्यार कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है ना कि अब मैं खुद में अच्छाइयां ढूंढ रही हूँ। तो वो छोटा सा बाल स्वरूप आपके कान पकड़ के कहता है, खुद में नहीं, मुझ में, मुझ में। हाँ। तो वो आप हंसते हुए कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, बस खुश। फिर वो बाल स्वरूप आपसे कहता है, कितना अच्छा लग रहा है ना। पहले ऐसा लगता था लाइफ कितनी बोरिंग है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, क्या है ये लाइफ, खुद से भी तुम प्यार नहीं करती थी, लोगों ने कह दिया वो मान लेती थी, लोगों ने कहा ऐसे तो ऐसे, लोगों ने कहा वैसे तो वैसे, खुद का कोई वजूद ही नहीं था, सब खो दिया था। और कितना प्यारा था ना वो बचपन, जहाँ जो मन आ रहा है खा रहा है, खा रहे हैं, मम्मी कह रही है ये खा लो, हम कह रहे नहीं 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 खाते थे, अपने मन के मालिक थे, एकदम बिंदास घूमते थे, उछलते थे, कूदते थे, हंसते थे, गाते थे, गुनगुनाते थे। तो आप कह रहे हो, चिंता मत करो, मैं वापस उसी एरा में आ रही हूँ, वापस मेरा दिल फिर से बच्चा बनता जा रहा है, क्योंकि अब मुझे खुद से प्यार होता जा रहा है। अब मैं वो वाली सीरियस पर्सन नहीं रही हूँ, अब मैं फिर से बच्ची बनती जा रही हूँ, अब मैं खुश रहने लगी हूँ, अब मैं गुनगुनाने लगी हूँ, अब मैं डांस करने लगी हूँ, थिरकने लगी हूँ, नाचने लगी हूँ, क्योंकि अब मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। हर चीज को जिसको छूती हूँ तो बड़ा अच्छा सा लगता है, बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। ऐसा लग रहा है कि अब मैं कोई रोबोटिक लाइफ नहीं जी रही हूँ, बहुत अच्छी लाइफ जी रही हूँ। बहुत मजा आ रहा है जिंदगी को जीने में। चेहरे पर ये जो स्माइल है ना, ये अब बनी रहती है, जो कहीं खो गई थी। तो वो छोटा सा बाल स्वरूप आपसे कह रहा है, चल अच्छा है, तुमने खुद से प्यार करना तो सीखा, खुद को जाना तो कि तुम में क्या क्या अच्छा है, कितनी ज्यादा ब्लेस्ड हो तुम, कितनी अच्छी हो तुम, कितनी सुंदर भी हो तुम। तो आपने कहा हाँ, हाँ हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है खुद से मिलकर, बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह से खुश रहकर, बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह से शुक्राने कर कर, बहुत अच्छा लग रहा है खुद पर काम करके, बहुत अच्छा लग रहा है खुद से प्यार करके, बहुत
बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपका बाल सुनो, आप कितनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर ना आपके आके गले लग गए, आपकी गोदी में आके बैठ गया। देखिए आपके बाल सुनो, आपकी गोदी में आके बैठा है और आपके कस के गले लग गए, और आपसे कह रहा है मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तुम्हें इतना खुश देखकर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप भी अपने बाल जरूर को कस के गले लगाते हो, एक छोटे बच्चे की भांति, मानो एक छोटे बच्चे को आपने अपनी गोद में लिया हो, और उसकी पीठ पर हाथ चलाते हुए उससे कहते हो, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें इतना हर्ट किया। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारी सारी अच्छाइयों को भुलाकर लोगों की बुराइयों को तुम्हारे ऊपर लपेट दिया। जो उन्होंने कहा वही सच मान लिया। लोगों ने कहा मैं अच्छी नहीं दिखती, मान लिया। लोगों ने कहा मुझसे नहीं होगा, मान लिया। लोगों ने कहा तुम कुछ नहीं कर पाओगी, मान लिया। लोगों ने कहा अरे तुम कुछ कर ही नहीं सकते, मान लिया। लोगों ने कहा तुम अच्छे नहीं हो, मान लिया। लोगों ने कहा तुम अच्छे, तुम्हारा कोई किरदार अच्छा नहीं है, मान लिया। लोगों ने कहा कि तुम बड़े हो तो तुम्हें तमीज होनी चाहिए बात करने की। लोगों ने कहा तुम बड़े हो तो तुम्हें तमीज होनी चाहिए रहने की। लोगों ने कहा तुम घर के बड़े बच्चे हो तो तुम्हें तमीज होनी चाहिए इस तरह से करने की। लोगों ने कहा तुम बड़े हो तो तुम्हें त्याग करना आना चाहिए। लोगों ने कहा तुम लड़के हो तो तुम्हें त्याग करना आना चाहिए। लोगों ने कहा तुम लड़की हो तो तुम्हें सहना आना चाहिए। ना जाने क्या क्या। और मैं इन सबको सच मानती गई, सबको सच मानता गया, और फिर अपने अंदर के बच्चे को, अतः तुम्हें, एकदम मुंह बंद करके चुप रहना सिखा दिया। कस कर ताला लगा दिया तुम्हारे मुंह पर। कभी तुमने कहा, कहना भी चाहा कि नहीं यार तुम नहीं हो ऐसी, नहीं है तुम्हारी लाइफ ये, नहीं है ये जरूरी कि लड़की हो तो चुप रहना पड़ेगा, लड़के हो तो सहना पड़ेगा। नहीं, मैं कहना चाहती थी तुमसे, पर नहीं। तुमने सारे समाज की बात, लोगों की बात को सच मान लिया। मैं तुमसे वाकई में माफी मांगती हूँ, मेरे बात सुनो। तुमने मुझे बहुत बार कहना चाहा, पर नहीं, मैंने लोगों की बात को सच माना, और तुमको भी हर्ट किया, और खुद को भी हर्ट किया, इस शरीर को भी हर्ट किया। और इस चक्कर में ना जाने कितनी बीमारियों को अपने अंदर आमंत्रित कर लिया, और ना जाने कितने अपने सपनों से दूर हो गई, ना जाने कितनी खुशियों को दूर कर दिया। आई एम सॉरी टू माई सेल्फ, आई एम सॉरी टू यू माई डियर बच्चा, आई एम सॉरी। मैं तुमसे अपनी हर एक गलती के लिए माफी मांगती हूँ। मैं माफी मांगती हूँ कि मैंने तुम्हारे बचपने को खो दिया, मैंने तुम्हारी खुशी को खो दिया, तुम्हारे साहस को, कॉन्फिडेंस को खो दिया। तुम्हें एकदम दब्बू बच्चा बना दिया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खो दिया, तुम्हारा खुद को फेस करने का कॉन्फिडेंस खो दिया, खुद को प्यार करने का कॉन्फिडेंस खो दिया। वो कितना प्यारा था वो बचपन, जब मैं आईने में जाके बार बार खुद को निहारती थी, खुद को देखती थी और हंसती थी। आज वो खत्म हो चुका है वो जज्बा। आज जब मैं पहले आई थी तो अपने आप को आईने में देख पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था क्या देखूं, सिर्फ और सिर्फ कमियां दिख रही थी। अब थोड़ा सा जब काम कर रही हूँ तो हाँ, पा रही हूँ कि अच्छा हो रहा है। आई एम रियली सॉरी टू माई सेल्फ, आई एम रियली सॉरी। उस बच्चे को कस कर गले लगाइए और उससे कहिए मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बचपन के साथी, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो सारी बातों के लिए, माफ कर दो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कस कर उसको गले लगाइए, उसके संग कस कर उसके गले लग जाइए, और उससे कहिए मैं सब चीजों के लिए माफी मांगती हूँ। मैं उन सारी बातों के लिए माफी मांगती हूँ जो बिल्कुल सही नहीं। सिर्फ और सिर्फ समाज ने कहा, उन चार लोगों ने कहा, जो मुझे नहीं पता आज तक वो चार लोग कौन है। वो कौन है वो समाज, कौन है वो लोग जो मेरे अंत तक मेरा साथ देने वाले हैं। उन लोगों की बातों को मैंने सच मान के अपने जीवन को एकदम एकदम, बस क्या ही मैं बोलूं, वो कर दिया। आई एम सॉरी टू माई सेल्फ, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने राज दुलारी, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हारा बचपन खो दिया, तुम्हारी खुशी खो दी। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। एंड थैंक यू, मुझे वापस वापस मुझे खुद से प्यार करना सिखाने के लिए, वापस मुझसे बातें करने के लिए, वापस मेरे अंदर की चुलबुलाहट को जगाने के लिए। थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। कितनी क्यूट लग रही हो तुम इन दो चोटियों में ना, कितनी प्यारी लग रही हो शार में, कितने प्यारे लग रहे हो आप इस शॉर्ट पैंट्स में, कितने प्यारे लगते हो। बात कीजिए खुद से और कहिए खुद से, हंस हंस के, जैसे भी कहना है, रो कर कहना है, हंस कर कहना है, कहिए खुद से, माफ कर दो मुझे इस बात के लिए, माफ कर दो मुझे इस बात के लिए, माफ कर दो मुझे इस बात के लिए, जो जो आपको माफी मांगे। माफ कर दो कि मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया, माफ कर दो कि मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया, माफ कर दो मुझे कि मैंने तुम्हें अप्रिशिएट नहीं किया, माफ कर दो कि मैं कभी तुम्हारे लिए तैयार नहीं हुई। माफ कर दो, बचपन में होती थी लेकिन धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो लोगों के लिए तैयार होना शुरू किया। याद है ना, बचपन में हम खुद के लिए तैयार होते थे, लेकिन बड़े होते होते हम दूसरों के लिए तैयार होने लगे। तो माफ कर दो मुझे कि मैंने अपनी पसंद का, तुम्हारी पसंद का खाना नहीं खाया। माफ कर दो मुझे, मैंने तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम नहीं खाई। माफ कर दो मुझे, मैंने तुम्हारी पसंद के कपड़े नहीं पहने। माफ कर दो मुझे कि मैंने तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारी पसंद की लाइफ नहीं जी। माफ कर दो मुझे कि मैंने तुम्हारी पसंद का करियर नहीं चुना। माफ कर दो मुझे कि मैंने तुम्हारी पसंद की जिंदगी नहीं जी रही हूँ। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे कि जो मैं चाहती हूँ, तुम चाहती हो, वो डिसीजन मैं नहीं ले पाती, मैं सिर्फ और सिर्फ दूसरों की सुनती रह जाती हूँ। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे कि मैं खुद के लिए नहीं जीती, दूसरों के लिए जीती हूँ। माफ कर दो मुझे कि मैंने जो लोग कहते हैं वो मैं सच मानती हूँ, जो तुम कहती हो वो मैं सच नहीं मानती। माफ कर दो मुझे कि मैं तुम्हारी नहीं सुनती, अतः अपने दिल की नहीं सुनती, अपने दिमाग की नहीं सुनती, मैं लोगों की सुनती हूँ। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear self, dear my छोटी छोटी प्यारी प्यारी, जो भी आप कहना चाहते हो उस प्यारे प्यारे बच्चे से कहिए, मेरे छोटे से गोपाल, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear self, dear मेरी प्यारी बचपन, dear मेरी प्यारी सी प्यारी सी प्यारी सी छोटी सी अमृता, I'm sorry. प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आप उसको उस नाम से भी कह के बुला सकते हैं जो आपका घर का नाम है। आपको घर में किस नाम से बुलाया जाता था? लाड़ो, लालो, गुड्डा, मुन्ना, चुन्ना, जो भी नाम था ना, उस नाम से भी आप उसको पुकारिए। कहिए, डियर आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें नहीं सुना, उसके लिए सॉरी। मैंने तुमसे बात नहीं की, उसके लिए सॉरी। मैंने तुम्हारे लिए गलत सोचा, उसके लिए सॉरी। मैंने तुम्हारे लिए गलत बोला, उसके लिए सॉरी। मैंने तुम्हें हर्ट किया, उसके लिए सॉरी। आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें गलत देखा, उसके लिए सॉरी। मैंने लोगों से तुम्हारे लिए गलत सुना, उसके लिए सॉरी। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैंने कभी तुमसे नहीं पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हारे लिए जरूरी है। मैंने सपने भी लोगों के अकॉर्डिंग देखे, अपने अकॉर्डिंग देखे। मैंने हमेशा दूसरों के लिए अच्छा चाहा, खुद के लिए नहीं। मैंने हमेशा दूसरों के लिए विश मांगी, अपने लिए नहीं।
मैंने हमेशा दूसरों के लिए मैनिफेस्ट किया, खुद के लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं दूसरों की नजर में अच्छी बनी, बनने की कोशिश की, बनी भी और कोशिश भी की, बट तुम्हारी नजरों में नहीं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब आप उस छोटे बच्चे को अपनी गोद में लेकर वहां पे टहल भी सकते हैं। आप उसको गोद में लेकर टहलिए या उसके उंगली पकड़ के उसके संग चलिए और उससे बातें कीजिए और उससे हर चीज के लिए माफी मांगिए। कहिए उससे, मुझे माफ कर दो उस दिन के लिए जब मैंने तुम्हें इस तरह से हर्ट किया। किया होगा आपने, आप बहुत रोए होगे, बहुत झुंझलाए होगे, बहुत कहा होगा कि क्यों परमात्मा मुझे ऐसा जीवन दे दिया, क्यों मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो इस सब के लिए भी इस प्यारे बच्चे से माफी मांगी, क्योंकि ये सब करके ना आपने अपने अंदर के बच्चे को खोआ था, जो आपने इतने शुक्राने करके आज पाया है। कहिए उससे, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी डियर सोल, आई एम सॉरी मेरे प्यारे बच्चे, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear बच्चा, मेरे प्यारे से छोटे से बच्चे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उसके नन्हे मुन्ने छोटे छोटे प्यारे हाथों को देखिए, कितनी छोटी छोटी वो प्यारी सी उंगलियां हैं, कितना प्यारा सा वो छोटा सा थंब और वो छोटी छोटी पाम्स। वाओ, कितने सुंदर है ये प्यारे हाथ। और आज अपने हाथों को देखिए, कहिए खुद से, मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैंने तुम्हें बहुत रुलाया, तुम्हारा दिल दुखाया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। देखो ना क्या हाल कर लिया है मैंने अपना। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। थक सी गई हूँ ऐसा लगता है। आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने तुम्हें थका दिया था, तुम्हें एकदम बंद करा दिया था, बंद कर दिया था, तुम्हें छुपा दिया था। मैं तुमसे भाग रही थी। मुझे लग रहा था कि सब कहते हैं कि बड़े हो गए हो, मैच्योर हो गए हो, मैच्योर्स की तरह रिएक्ट करो। मैं भूल गई थी हंसना, खुश रहना। मैं एकदम बड़े बनने की कोशिश करने लगी थी, एकदम बड़े। कभी कभी मन भी नहीं करता था, हंसने का मन करता था, फिर भी मैं बड़ा बनना चाहती थी, एकदम मैच्योर की तरह अपने आप को शो करना चाहती थी। जहां मैं खुश होना चाहती थी वहां खुश भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हर कोई कह रहा था बड़े हो गए हो, बड़ों की तरह भाव करो, रिएक्ट करो, बिहेव करो। पर क्यों, क्यों लड़का लड़की, लड़के हैं तो रोएंगे नहीं, लड़की है तो सहना पड़ेगा, क्यों?
नहीं, बिल्कुल नहीं। हर किसी की अपनी फीलिंग्स, हर किसी को रोने का हक है, हर किसी को बोलने का हक है, हर किसी को अपनी जिंदगी जीने का हक है। तो सुनो मेरे प्यारे सेल्फ, सुनो मेरी प्यारी छोटी सी अमृता, सुनो मेरी प्यारी छोटी सी अमृता, मेरी बात सुनो। अब मैं तुम्हारे लिए जीऊंगी, तुम्हारे लिए खुश रहूंगी। यस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो इस प्यारे बच्चे को, इस प्यारे बाल स्वरूप को गले से लगाइए, उसके हाथों को, छोटे छोटे हाथों को फील कीजिए, उसके फॉरहेड पे किस कीजिए, उसके चीक्स पे किस कीजिए, और उसको कस कर गले लगा के कहिए, आई लव यू, आई लव यू, आई लव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, आई एक्सेप्ट यू, नाउ आई एम ओपन टू रिसीव लव इन माई लाइफ बिकॉज आई लव माई सेल्फ। यस। आप उसको इतने प्यार से देख रहे हैं, अब वो भी आपको बड़े प्यार से देख रहे हैं, और वो भी आपसे कह रहा है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप उस छोटे से बच्चे से कहते हैं चलो आओ ना, देखो वो गोल्डन फिश को दिखाती हूँ मैं तुमको, वो कितनी सुंदर है गोल्डन फिश। आप उसका हाथ पकड़कर उसी नदी किनारे पे जाते हैं जहाँ पहले बैठे थे, और वहां आप बैठते हैं, और उससे भी कहते हैं आओ बैठो, देखो वो गोल्डन फिश, वो गोल्डन फिश अभी भी वहीं तैर रही है, कितनी प्यारी लग रही है ना वो गोल्डन फिश। और आप उसकी तरफ देखते हैं, और फिर आप पाते हैं कि वहां कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, क्योंकि आप जिससे बात कर रहे थे वो आप खुद ही थे, आपका अंदर का, आपका इनर चाइल्ड जो आपके अंदर है अभी, आप उसी से बात कर रहे थे। और आप एकदम खुश हो जाते हैं खुद से इस तरह से बात करके, और कहते हैं परमात्मा से शुक्रिया, 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 थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे खुद से बात करके, मजा आ गया, थैंक यू, थैंक यू। आइए वापस जहाँ थे वहीं आते हैं, उठिए वहां से, वापस चलिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, और अभी जहाँ है वहां आकर बैठ जाइए, और धीरे धीरे प्यारी स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलिए, ओपन योर आईज। कैसा लगा खुद से मिलकर, खुद से बातें करके, रियलाइज हुई क्या क्या गलतियां आप कर रहे थे, वो दिया है ना आपने अपना बचपन, जी रहे हो ना आप लोगों की तरह से, लोगों ने कहा तुम नहीं कर सकती, आपने मान लिया, लोगों ने कहा तुम घर की बड़ी बच्ची हो, देना सीखो, मान लिया। क्यों देना सीखो भाई, आपकी भी तो कोई फीलिंग्स है। लोगों ने कहा तुम लड़के हो, तुम रो नहीं सकते, तुम्हारा काम है सिर्फ करना करना करना, तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, नहीं किया। क्यों नहीं कर सकते भाई, हमारे पास दिल नहीं है क्या, लड़कों को पत्थर दिल मिला है? नहीं, तो करिए, खुद को एक्सप्रेस कीजिए, खुद से बातें कीजिए, खुद के लिए कीजिए। यस, बिल्कुल कठपुतली बन के जी रहे हो। लोगों ने कहा कि नहीं खाना ये, नहीं करना ये, नहीं पहनना, इवन लोगों ने कहा, आप विश्वास नहीं करोगे, अ, अब मैं खुद को ब्राउन ब्यूटी कहती हूँ, पहले मैं जो कहती थी जो लोग कहते थे, लोग कहते थे कि तुम पे येलो कलर नहीं अच्छा लगता, मत पहना करो। नाउ आई, मेरे पास इतने सारे येलो कलर्स हैं, और मैं पहनती हूँ, क्योंकि मैं खुद से प्यार हूँ। सारे कलर भगवान ने बनाया और इतने सुंदर सुंदर बनाया, मैं क्यों ना पहनूं, मैं पहनू।
मैं क्यों लोगों की सुनूं? लोगों ने कहा ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, हील्स नहीं पहननी, वो नहीं करना, ऐसे नहीं खाना, वैसे नहीं खाना, लड़कियां ऐसे बैठती हैं, वैसे बैठती हैं, ऐसे खाती हैं, वैसे खाती हैं, लड़के ऐसे करते हैं, लड़के ऐसे रहते हैं, लड़के वैसे रहते हैं, लड़कों को रोना नहीं होता, लड़के ऐसे एकदम स्ट्रिक्ट बन के रहते, क्यों? लड़के क्यों अपना प्यार नहीं शो कर सकते? सबको हक। और जो आप बच्चे थे ना, तब क्या ये सब था? जब आप छोटे से 2-3 साल के बच्चे थे, आप खुद के लिए तैयार होते थे आईने में, पता है आपको? आप खुद के लिए आप मम्मा से कहते थे, नहीं 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 मुझे ऐसी चोटी नहीं करवानी ना, नो 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 नो, मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं पहनना। आप खुद को जाते थे तो आईने में देखे खुद को कितना प्यार देते। तो वही है सही। तब आपको कुछ नहीं पता था क्या लड़का क्या लड़की, कहाँ फीलिंग्स दबानी है, कहाँ करनी है। फिर धीरे धीरे जब बड़े होते गए, तब आपके मम्मी पापा ने आपसे कहा, अरे तुम बड़े हो, भाई को दे दो। अरे तुम चुप हो जाओ, नहीं खेलो, बहुत खेलिए, चलो भाई को दे दो, चलो बहन को दे दो, चलो ये कर लो, चलो वो कर लो। यही सब तो कर रहे थे। और फिर हम अपनी सारी फीलिंग्स को सप्रेस करने लगे और खुद से कहने लगे, एडजस्ट करो, एडजस्ट करो, एडजस्ट करो। और फिर हमने अपने सपनों में भी एडजस्ट करना शुरू कर दिया, है ना? फिर हमने क्या करना शुरू किया? अपने सपनों में एडजस्ट करना शुरू। हमने कहा कुछ नहीं मिल रहा, चलो अब यही जॉब कर ले। नहीं हो रहा, चलो इसी लड़के से शादी कर लेते हैं। नहीं मिल रहा, चलो यही घर ले लेते हैं। नहीं हो रहा, चलो इसी रिश्ते में जी लेते हैं। एडजस्ट करना शुरू कर। अब वो नहीं करना। देखो अभी जो लोग इस शादी वाले बंधन में एंटर नहीं हुए, मैं कहूंगी जो चाहिए वही मांगो, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। और 10 चीजें ऐसी सोच के रखो कि हाँ मुझे ये तो चाहिए ही चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जो शादी वाले रिश्ते में एंटर कर चुके हैं, अब देखो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि वो जो सब चीजें है ना, उस सब के लिए भी घर वाले थोड़ा अपोज करते। तो अब कोशिश करेंगे, हाँ ठीक है उसको ही अच्छा बनाएंगे, पर अपने आप को एडजस्ट नहीं करेंगे, अपने आप को गिराएंगे नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोएंगे। घर की बात है, तो घर में कोई 5 चीजें ऐसी रखो जिसमें हम कोई एडजस्ट नहीं करेंगे। मतलब ये 5 चीजें तो मुझे अपने घर में चाहिए ही, 5 चीजें मुझे अपने करियर में भी चाहिए, 5 चीजें मुझे जॉब में भी चाहिए। इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। ऐसे बनो। जब आप एडजस्टमेंट करना शुरू करते हो ना, तो परमात्मा भी नहीं समझ पाता क्या दूं उसको। फिर वो भी वैसी चीज दे देता है। फिर खिचड़ी आती है, या तो बहुत ज्यादा जिसमें चावल भी दिखते हैं, दाल भी दिखती है, या फिर एकदम घुली हुई, तो आपको अच्छी नहीं लगती। कुछ टाइम तक तो खाते हो जब तक वो गरम गरम होती है। खिचड़ी कैसी सी होती है? जो गरम गरम होती है तब तो बड़ी स्वादिष्ट लगती है, उसमें घी डाल के खाओ बड़ी अच्छी लगती है। फिर थोड़े टाइम बाद वो क्या होने लगती है, मन ही नहीं करता खाने का। लाइफ वही होती है, एडजस्टमेंट बनो। शुरू में तो अच्छी लगती है, बाद में मन नहीं करता उसको जीने को। तो खिचड़ी मत बनो, अपनी लाइफ को खिचड़ी की तरह मत वो अट्रैक्ट करो। ठीक है? तो अपनी लाइफ में जो भी सपना मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, हजार 100 पॉइंट्स लिखो, लेकिन उसमें 10 पॉइंट्स वो लिखो जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। वो 10 चीजें तो हमें चाहिए ही चाहिए। वो 5 चीजें तो चाहिए ही चाहिए। करना ही है करना। गॉट इट? तो आई होप आज का जो ये रहा था हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग, आप लोगों को बहुत कुछ सिखा के गया होगा, समझा के गया होगा। भूलना मत। लोग भूल जाते हैं, फिर एडजस्ट कर लेते हैं। भूल जाते हो फिर एडजस्ट कर लेते हैं। मत करना। यू आर नॉट फॉर एडजस्टमेंट। और खुद से पूछना, क्यों जरूरी है वो घर, क्यों जरूरी है उनके साथ रिश्ता अच्छा करना, क्यों जरूरी है उसी लड़के से शादी करना, क्यों जरूरी है शादी करना, क्यों जरूरी है हेल्थ का उस पार्ट को हील करना, क्यों जरूरी है ये जॉब लेना, क्यों जरूरी है करियर में ग्रोथ करना। पूछना भी, क्या वो इतना जरूरी है कि मेरी खुशी से ज्यादा है, जिसके लिए मैं अपनी सारी चीजें खराब कर दे रही हूँ और खुशियों को खो दे रही हूँ? ये भी पूछना। हम लोग इतना ड्रीम्स को लेके पागल हुए पड़े ना, सब जगह यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हाउ टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम, हाउ टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम इन 30 days, हाउ टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम इन 7 days, हाउ टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम इन 3 days। और हम स्क्रॉल किए जा रहे हैं, स्क्रॉल किए जा रहे हैं, हर रील को देख रहे हैं। फिर ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, और इस सब में क्या खो देते हैं? खुद को। खुद को खो देते हैं। मत भागो। मैं कहूंगी मत भागो। लाइफ को बहुत इजी रखो, चिल रखो, खुद से प्यार करो। खुद से पूछो तुझे क्या चाहिए, तू बता। मम्मी कह रही है शादी कर ले, उम्र हो रही है।
जरूरी है क्या राधा जी ने की थी? अब उन्हें ये सब तो नहीं बता सकते, ठीक है जरूरी है शादी करना, बट ये तो नहीं कि हम किसी से भी कर लेंगे। घर वाले कह रहे हैं एडजस्ट करो एडजस्ट करो एडजस्ट करो, समझाते ही नहीं है भाई, लड़की को समझाना नहीं लड़के को समझाना नहीं, बस एडजस्ट करो एडजस्ट करो एडजस्ट करो, क्यों करो एडजस्ट? बैठ के प्यार से बात तो करो, समझाओ तो एक दूसरे को। नहीं, कुछ भी नहीं करते हम लोग, सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट में जी रहे हैं। अब नहीं करना, जहां जरूरी है वहां, मतलब एक लिमिट होती है एडजस्टमेंट की ना, वो करनी, पर अपने आप को पूरा कचोटना नहीं। खुद की भी एक बर्थ है, गॉट इट? तो कहिए खुद से, आई लव माई सेल्फ। हाँ मैं खुद से प्यार करती हूँ, हाँ मैं खुद से प्यार करती हूँ, हाँ मैं खुद से प्यार करती हूँ, बेहद और बेशुमार करती हूँ। हाँ मैं खुद की रिस्पेक्ट करती हूँ, हाँ मैं खुद से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। यस यस यस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुक्रिया। मुझसे कहना पूछना कि जिस सपने के लिए हम जी रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर वो नहीं मिला तो क्या होगा? क्या हो जाए? लाइफ खत्म हो जाएगी? जीना छोड़ दोगे? भगवान जी आपका साथ छोड़ देंगे? खाना मिलना बंद हो जाएगा? कपड़े पहनने को मिलना बंद हो जाएंगे? माँ लक्ष्मी की कृपा बंद हो जाएगी? माँ प्रकृति का साथ कम हो जाएगा, माँ पृथ्वी का साथ कम हो जाएगा, आकाश पिता का साथ कम हो जाएगा, सूरज की रोशनी कम हो जाएगी, चंदे की रोशनी कम हो जाएगी? क्या हो जाएगा? सब कुछ वैसा ही रहेगा। सिर्फ क्या खोएगा? आपका सुकून। सिर्फ क्या खोएगा? आपका सुकून। मिला तो मिला, नहीं मिला तो भगवान की रचा। शायद ये डिवाइन टाइम नहीं, शायद वो मेरे लिए नहीं, पर कोशिश करनी है। ये उन लोगों के लिए नहीं है एक्सक्यूज जो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते। जो मेरे पास ऐसे भी लोगों के मैसेज आते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ बहुत परेशान हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने कोई भी एक मैजिक बुक किसी के भी साथ कंप्लीट की है? कोई भी 21 डेज का, या मैं करा रही हूँ किसी के साथ कोई सेशन कंप्लीट किया है? आंसर आता है नो। तो ये उन लोगों के लिए नहीं है जो मैं अभी बता रही हूँ, ये उन लोगों के लिए जो अपना 110% दे देते हैं फिर भी नहीं मिलता। ये उन लोगों के लिए। हार नहीं माननी, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, खुद से पूछना है क्या हुआ नहीं हुआ तो It's it। फिर से शुरू करें। ये पृथ्वी भी वही है, आकाश भी वही है, सब कुछ वही है, मैं फिर से शुरू करूंगी, फिर से शुरू करूंगी, नए तरीके से शुरू करूंगी। है ना? ये उन्हीं लोगों के लिए लाइंस जो प्रॉपर अपना 100% देते हैं। जो नहीं देते वो फिर एक होता है ना कि अरे उन्होंने ऐसा कहा था, इसी बात को सच मान लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये उन लोगों के लिए नहीं। ठीक है जी। चलिए जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, अजय सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड सभी लोगों से बोल रही हूँ जिन्होंने अपना, मैंने क्वेश्चनर भेजा हुआ, कंप्लीट कर दो जिससे कि मैं आपको आपके अफर्मेशन साइन कर दूँ। तो क्योंकि अब दिन कम बचे हैं ना फर्स्ट को, तो जितना आप अभी से प्रिपेयर कर लोगे उतना अच्छा है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो एकदम फिर हवा तौड़ हो जाती है कि क्या करें, इतना सारा हो जाता है। ठीक है, तो लव यू, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं सुबह अपने 18th डे में। वाह कितने अच्छे से हमने 18th डे कंप्लीट कर दिया ना, 17 डे, वाह वाह वाह। Situation, wonderful, 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 wonderful. Thank you. Love you all. God bless you all. चलिए जी, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। कितना आसान हो गया ना सुबह उठना, रात में इस टाइम तक सो रहे हैं। लाइफ पता है जी, ये हमने यहाँ बनाया हुआ है कि 8 घंटे सोना जरूरी है। ये इसको ना सुकून चाहिए होता है, अगर इसको सुकून मिलता है ना तो इसके लिए 4 घंटे 5 घंटे सफिशियंट होते हैं। सुकून सुकून वाली नींद अगर आप सोते हो तो। चलिए।